तो दोस्तों कुछ लोग टॉयलेट के थ्रू खून निकलना इसको पाइल्स का लक्षण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये कई बार कॉलन कैंसर का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। तो आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि कॉलन कैंसर क्या होता है। कॉलन कैंसर का मतलब होता है कि बड़ी आंत के अंदर होने वाला कैंसर। ये कैंसर बहुत से बार धीरे धीरे फैलता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि देर से पकड़ में आता है। इसके कुछ शुरुआती सिम्टम्स और साइंस भी हो सकते हैं, जिनको अगर हम गौर से देखें, ऑब्जर्व करें, तो शुरुआती कंडीशन में ही, शुरुआती स्टेज में ही हम इस कैंसर का पता लगा सकते हैं। जैसे कि पेट का ठीक से साफ न होना, या फिर टॉयलेट के थ्रू ब्लड निकलना, बार बार कब्ज और दस्त होते रहना। एक बार कब्ज हो जाते हैं पेशेंट को तो एक बार दस्त लग जाते हैं, इसे बार बार बदलना। ये सभी ऐसे लक्षण हैं जो कि उस पेशेंट में कोलन कैंसर के शुरुआती दौर में दिखाई दे सकते हैं। बाद हम बात करेंगे कि कोलन कैंसर का खतरा किन लोगों को ज़्यादा होता है। सबसे पहली बात कि जिन भी लोगों की उम्र अभी 40 साल के ऊपर है। दूसरी बात, जिन भी लोगों में फैमिली हिस्ट्री है कोलन कैंसर की। तीसरी बात, जो लोग कम फाइबर वाला खाना खाते हैं, या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या फिर सलाद ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, या फिर बहुत ही कम खाते हैं, उनमें भी इस तरह से कोलन का कैंसर हो सकता है। इसके बाद जो भी लोग ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, उनमें भी कोलन का कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो पेशेंट मोटापे का शिकार है, तो फिर उस पेशेंट में भी आगे जाकर के उम्र के बढ़ने के कोलन का कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रैक्टिस में हमने एक चीज़ और देखी है कि अगर कोई पेशेंट बार बार शराब पीता है, किसी पेशेंट को अगर शराब की आदत है, तो उस पेशेंट को भी शराब की आदत होने की वजह से उम्र बढ़ जाने के बाद इस तरह से कोलन का कैंसर हो सकता है। शुरुआती लक्षणों को अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो कोलन का कैंसर तेज़ी से बॉडी के अंदर फैल सकता है। कोलन का कैंसर बढ़ने के बाद क्या होता है कि उस पेशेंट में एनीमिया डेवलप हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उस पेशेंट में आगे जाकर के एनीमिया होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकावट महसूस होती है। पेशेंट का वजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ वो कैंसर शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल जाता है। समय समय पर खुद की कोलोनोस्कोपी कराना, खुद का स्टूल टेस्ट कराना, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर समय रहते की जाए तो फिर उस पेशेंट में कोलन का कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है।